सीता नवमी की दिव्य कथा सुनने से मिलेगी धन संपत्ति सुख समृद्धि, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान श्री सीताराम। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सीता नवमी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता माता का प्रागट्य हुआ था और इस बार सीता नवमी का जो महापर्व है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 2 मई शनिवार के दिन सीता नवमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे सीता नवमी जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सीता माता के जन्मोत्सव में धूमधाम से पूजन आयोजन आदि कार्य संपन्न होते हैं। घर में सीता माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि सीता माता साक्षात जगत जननी पराम्बा लक्ष्मी देवी का रूप थी। इसलिए नारायण के अवतार भगवान श्री राम की पत्नी के रूप में बनकर आई थी। यानी भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, वहीं सीता माता लक्ष्मी स्वरूपा थी। सीता माता का जन्म जो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे जानकी नवमी सीता नवमी के रूप में सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन बड़े बड़े आयोजन संपन्न होते हैं। विशेष करके में यह आयोजन नेपाल में संपन्न होता है, क्योंकि मिथिला प्रदेश जो कि उस समय नेपाल में स्थित था और सीता माता की जन्मस्थली भी नेपाल में भी है। और ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन राजा जनक के यहाँ माता सीता प्रकट हुई थी। सीता माता एक ऐसा चरित्र है जिसे सभी को ज्ञान मिलता है। सीता माता के चरित्र का वर्णन सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी देवी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सज्जित बताया गया है। माता सीता के जन्म दिवस को सीता नवमी अथवा जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। सीता नवमी को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत करती है तथा सीता माता का विशेष पूजन अर्चन करती है। सीता मैया को जानकी कहा जाता है, अतः उनकी जयंती को जानकी जयंती कहा जाता है। उनके पिता का नाम जनक था। सीता जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। सीता मिथिला के राजा को यज्ञ के लिए खेत जोतते समय धरती मैया से प्रकट होती हुई प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने और पत्नी सुनैना ने सीता को गोद लिया था और अपनी बेटी के रूप में पालन पोषण किया तथा धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा था तथा श्री राम के साथ में सीता माता का विवाह संपन्न हुआ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता जी का प्रागट्य हुआ था, अतः इस दिन को सीता नवमी या सीता जयंती या जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो विश्व के कई देशों में जहां हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं वहां पर सभी जगह पर इसको धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन विशेष तौर से भारत में और नेपाल में इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। वर्तमान में मिथिला नेपाल का हिस्सा है और रानी सीता मिथिला की राजकुमारी थी, जिन्हें राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को गोद लिया था। वास्तव में सीता भूमिजा कहलाई, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें भूमि से प्राप्त किया था। माता सीता के संदर्भ में बहुत ही रोचक कथा मिलती है। सीता मैया जो कि मिथिला नरेश जनक की पुत्री कही जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने धरती जोती थी तब निर्मित हुई क्यारी में उन्हें एक छोटी सी कन्या प्राप्त हुई थी। तभी राजा जनक ने इन्हें धरती माता की पुत्री के रूप में अपना लिया था। यह भी कहा जाता है कि जब राजा जनक ने यज्ञ कार्य हेतु धरती को जोता था तब धरती में गहरी दरार उत्पन्न हुई। उस दरार से एक सोने की डलिया में लिपटी हुई सुंदर छवि वाली कन्या प्रकट हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस छोटी सी कन्या को जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया उन्हें प्रेम की अनुभूति हो गई और उन्हें लगा कि मेरी पुत्री का जन्म हो गया है।
उन्होंने इस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी बेटी के रूप में सम्मान दिया। राजा जनक मिथिला के राजा थे। जनक उनके पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि थी। वैसे राजा जनक का जो असली नाम था वो था सीराध्वज एवं उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था। सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। सीता के जन्म विषय के एक कथा और कही जाती है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सीता कौन थी और क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती। सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर सुशील धार्मिक कन्या थी जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और भगवान विष्णु से ही विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया। वेदवती उपवन में कुटिया बना करके रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देख करके उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिसके कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूद करके आत्महत्या कर ली और मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय व्यतीत हो गया और उसके बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे उसने जन्म लेते ही समुद्र में यानी सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता माता के रूप में जानी गई और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया। जिस तरह सीता माता धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार अंतिम समय में वो धरती में भी समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राजा राम अयोध्या पहुंचे, तब उन्हें किन्हीं कारणों से माता सीता का त्याग करना पड़ा और माता सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया। वहां पर दो सुंदर राजकुमार लव और कुश को जन्म दिया। भगवान श्री राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके दो अति बलशाली संतान हैं। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा, तब इन दोनों राजकुमारों ने उस यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लवकुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लवकुश के साथ हनुमान जैसे और भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण जी एवं सुग्रीव जी ने युद्ध किया, लेकिन कोई भी उनको जीत नहीं पाया। तब आखिर में भगवान श्री राम वहां पर आए, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक जो है महर्षि वाल्मीकि के शिष्य है। और उसके बाद सीता माता को पता लगा लवकुश के माध्यम से कि अयोध्या की सेना को लवकुश ने धराशायी कर दिया है। उस समय सीता माता ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सारी कहानी बता दी कि तुम भगवान श्री राम के पुत्र हो और वो तुम्हारे पिता है। तुमको उनको युद्ध के लिए नहीं ललकारना था तथा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हनुमान जी और सुग्रीव जी के साथ में युद्ध नहीं करना था। उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि बेटा, अब सही समय आ चुका है, तुम जाओ और अयोध्या की जनता को यह बताओ कि किस प्रकार से उन्होंने माता सीता का अपमान करके उनके ऊपर गलत लांछन लगा करके उन्हें अपमानित करके अयोध्या से निकाला दिलवा दिया है, यानी अयोध्या से उनका त्याग करवा दिया है। दोनों बालक लव और कुश अयोध्या जाते हैं और अयोध्या की प्रजा को संगीतमय तरीके से माता सीता के गुणगान को सुनाते हैं। अयोध्या की सारी प्रजा भावुक हो जाती है और उसके पश्चात जब राम प्रभु इस कथा को अपने दूत के माध्यम से सुनते हैं, तब लव और कुश को राजमहल में बुलाया जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो। वो दोनों कहते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा है।
तो प्रभु श्री राम उनको आज्ञा देते हैं कि तुम दोनों प्रतिदिन शाम के समय, दिन में तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है और शाम के समय आकर के रामायण महाकाव्य सभी को सुनाओगे और उनको राजसभा में बुला करके सुंदर स्थान देकर के ससम्मान उनसे रामायण महाकाव्य सुनने की जो है इच्छा व्यक्त करते हैं और उनके सुंदर मुखारविंद से संपूर्ण रामायण वहां पर संपन्न होती है। इसके पश्चात लव और कुश यह बता देते हैं अंत समय में कि हम दोनों ही सीता माता के पुत्र हैं और आप हमारे पिता हो। इस प्रकार भगवान श्री राम को पता लगता है और प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से माता सीता को ससम्मान वहां पर लेकर आते हैं। तब सीता माता अयोध्या की भरी सभा में वहां गई और उन्होंने अपनी पृथ्वी माता से प्रणाम करके कहा कि माता, ये लव कुश अपने पिता, उनके पिता को सौंप रही हूं और अब मैं आपकी गोदी में समाना चाहती हूं। इस प्रकार पृथ्वी फटती है और उसके अंदर सीता माता का पदार्पण हो जाता है। सीता मैया एक दिव्य स्वरूपा मानी जाती थी, इसलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था उसके पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्नि देव को समर्पित कर दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य को जाति यानी राक्षस जाति का अंत कैसे हो पाता। इसलिए सीता हरण की व्यूह रचना प्रभु के द्वारा ही रची गई थी। उसके बाद रावण के अंत और उसके घमंड के अंत को जो है मुक्ति मिल गई। इसलिए अंत में भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से पुनः सीता को प्राप्त किया था और उसके बाद अपने अंतिम समय में सीता माता पृथ्वी में समा गई। इस प्रकार सीता माता का प्रागट्य भी पृथ्वी से होता है और पृथ्वी में ही सीता माता समा जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता राम भगवान की जय, सीता मैया की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।